राम राम जी। आज बात करेंगे एसएससी जीडी 2024 की। हर चीज की सिलेबस की बात होगी, और जो कितने पद हैं, कौन सी अपना प्रेफरेंस भरनी है, कट ऑफ कड़की के रहोगी, तमाम सारी की सारी चीजों के ऊपर आप चर्चा करेंगे। के पढ़ना है, फ्री में करता आप तैयारी कर इसको, सारी बातों के बारे में जिक्र करेंगे। देखो भाई, सबसे पहले पद की बात है तो 26,146 पद जो है अभी विज्ञापित हुए हैं एसएससी जीडी के। ये जो है बढ़ने की संभावना है। पिछली बार भी शायद 25,000 आए थे, डबल हो गए थे उसके, तो बढ़ जाओगे जब तक फॉर्म भरे जाओगे। पूरी पूरी संभावना कि बढ़ जाओगे इनमें, ठीक है। 23,347 तो इनमें से भाई मेल के पद हैं, और जो है 2799 पद जो है इनके अंदर क्या है, फीमेल की पद है, ठीक है। अगर बात करूं एज की, तो सबको पता है 18 से 23 साल तक जो है ये एज जो है, किसको उम्र डेट ऑफ बर्थ के काउंट होगी वो भी आपने आगे बताने का काम करूंगा, ठीक है। यानी 18 से 23 के है एज जो है। और योग्यता का अपना मेरा कितना हो कि 10वीं पास जो है, 10th पास इसके अंदर के कर मिनिमम अप्लाई कर सका है। 24 नवंबर 2023 से फार्म ओपन हो गए हैं, और 31 दिसंबर 2023 तक जो है आपके एसएससी जीडी के क्या भरे जाएंगे, फार्म भरने का काम होगा, ठीक है। देखो भाई, पोस्ट किसकी कितनी कितनी है। सीआरपीएफ की है 3,377 पोस्ट है, बीएसएफ की 6,174, सबसे ज्यादा किसकी है, सीआईएसएफ की है भाई 11,025। उसके बाद एसएसबी की है 635 है, आईटीबीपी की 3,189 है। इसके बाद में असम राइफल की 1,490 है, एसएसएफ की कितनी है 296 पोस्टें हैं, ठीक है। समय आपको कितना मिलेगा, 1 घंटा जो है पेपर के अंदर आपको समय दिया जाएगा भाई। सिलेबस के अंदर मैथ जो है 20 क्वेश्चन आओगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आओगे, हिंदी इंग्लिश, हिंदी चूज कर लियो बहुत आसान हो, इंग्लिश का फंडा बना पड़ियो भाई। सामान्य ज्ञान के 20 आओगे, यानी 2 नंबर का एक प्रश्न होगा, तो कितने हो गए 40 हो गया, यानी टोटल 160 नंबर का आपका पेपर होगा। 1 घंटा का आपको क्या दिया जाएगा, समय इसके अंदर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो भाई क्या मामला है। फीस की बात करूं तो SC ST की नील है, कोई पैसा नहीं लगेगा। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कितनी फीस है, 100 रुपए फीस है, ठीक है। अब आ जाओ, उम्र करता काउंट होगी, डेट ऑफ बर्थ में सब तक घनी कंफ्यूजन हुआ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। 30 तारीख ना भी जो 30 नवंबर आओगी, 30 नवंबर को शाम को 8 बजे मेरी एसएससी जीडी की जीके की क्लास होगी। अगले दिन फिर जो है अभिमन्यु शास्त्री सर की हिंदी की क्लास एसएससी जीडी की शुरू हो जाओगी। सारा बैच आपका एसएससी जीडी का फ्री ऑफ कॉस्ट जीके प्रवीण उड़ान यूट्यूब चैनल के ऊपर सारा करवा जाएगा आपका, ठीक है। सबसे पहले देखो कि जर्नल की उम्र जो है कब से कब तक काउंट होगी, ठीक है। 18 से 23 है, सबको पता है। ओबीसी में 3 साल की छूट हो है, SC ST के अंदर 5 साल की छूट हो, ठीक है। 2 जनवरी, ठीक है, 2 जनवरी 2005, 2 जनवरी 2005 से लेकर के, अगर आपका जन्म 1 जनवरी 2006 के बीच हुआ और आप जनरल कैटेगरी से संबंध रखो, तो आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ओबीसी का 2 जनवरी, ठीक है, 2 जनवरी 1998, 2 जनवरी 1998 से लेकर के 1/1/2006, 1/1/2006 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ तो आप लोग ओबीसी से फॉर्म भर सकते हो। और 2 जनवरी, ठीक है, 2 जनवरी 1996 से लेकर के 1/1/2016 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ और आप SC ST से संबंध रखते हैं, तो आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यानी इस कट ऑफ के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, यह चीज आपने ध्यान रखनी, ठीक है। इसके बाद कद जो है, इस मेल के अंदर 170 सेंटीमीटर है, फीमेल के अंदर 157 सेंटीमीटर है। छूट किसको मिला, जो पहाड़ी एरिया हो गया, गोरखा हो गया, लेह लद्दाख हो गया, उन इलाका में थोड़ी बहुत छूट मिला है। बाकी SC ST खातर जो है 5 सेंटीमीटर की छूट है, ठीक है। चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। इसके अंदर जो फिजिकल के अंदर रेस है, मेल को कितना दौड़ना है, 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना है। फीमेल को कितना दौड़ना है, 1.6 किलोमीटर है, कितने 8.5 मिनट के अंदर फीमेल को दौड़ना है। 23 नवंबर को शाम को मेरी क्लास होगी, एसएससी जीडी की जीके की लाइव क्लास होगी, ठीक है। सभी आ जाइयो। ये बात जब पोस्ट प्रेफरेंस भरने का मामला, सबसे एक तो एक बात ध्यान रख लियो, 7 की 7 पोस्ट, 7 प्रेफरेंस आपने भरनी, सारे की सारी भरनी है। सबसे पहले एसएसएफ, इसका जो क्राइटेरिया हुआ ऑल इंडिया लेवल के ऊपर हो, लेकिन मोस्टली जो है इसकी जो कड़ा होगी मंत्रालय के अंदर पोस्टिंग आओगी। इसकी जो कट ऑफ जो आई जाओगी, आई जाओ सबसे ज्यादा। लेकिन इसका फायदा क्या है, बहुत टॉप की पोस्ट है यार। रिस्क कोने जिंदगी का क्या है, कोने स्वाद की नौकरी है, बड़े मजे की नौकरी, ठीक है। नंबर 2 है सीआईएसएफ की, नंबर 2 के ऊपर आप बरस को, एयरपोर्ट हो गया आपका, मेट्रो हो गया आपका, थर्मल पावर प्लांट हो गया आपके, परमाणु प्लांट हो गया आपके, उनके अंदर ड्यूटी आओगी। इसमें भी कोई लाइफ का कोई रिस्क वाला सौदा को नहीं। तीसरा नंबर पर सीमा सुरक्षा बल, इसके अंदर आप अप्लाई कर सको हो। चौथा नंबर पर जो है आईटीबीपी है। 5वां नंबर के ऊपर बीएसएफ है। 6ठे नंबर के ऊपर के है सीआरपीएफ है। 7वां नंबर के ऊपर के है असम राइफल है।
ये जो इस तरह से आप पोस्ट प्रेफरेंस भरोगे, गजब की पोस्ट है सारे की सारी, ठीक है, सीआईएसएफ में। या क्यों? क्योंकि अगर आपका आई नंबर आ गया तो यह पोस्ट आपने मिल जाओगी। कम रहे तो सीआईएसएफ की सबसे ज्यादा पोस्ट है 11,025 है, तो उसके अंदर आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। भागदौड़ भी गणिया टेंशन वाली चीज है नहीं, ठीक है। 30 नवंबर को शाम को 8 बजे मेरी क्लास इसी चैनल के ऊपर होगी, ठीक है। दूसरी चीज भाई, कट ऑफ की बात अगर मैं करूं तो इसमें कट ऑफ को जो है तीन तरिया था अपना समझाने खातर, तीन तरिया से इसको डिवाइड करने का काम किया है। अगर आप फॉर्म अप्लाई करते समय सामान्य जो जिला होता है, नॉर्मल डिस्ट्रिक्ट जो है, यानी पीस एरिया होता है जहां जैसे कोई भी समस्या नहीं किसी प्रकार की, उसकी कट ऑफ सबसे हाई रहा, ठीक है। मान लिया इसकी कट ऑफ, मान लिया, माना गया, ठीक है, मान लिया इसकी कट ऑफ 65 गई। दूसरी चीज, जो सीमावर्ती जिले हैं, मतलब दो पाकिस्तान से जो हमारी सीमा लगती है, चीन से जो सीमा लगती है, ठीक है, म्यांमार से जो सीमा लगती है, यानी जिन जिन देशों के साथ सीमा लगती है, जो बॉर्डर टचिंग एरिया जो हो गया, उसकी कट ऑफ जो है इससे कम जाएगी, 2-3 नंबर यानी 63 पर चली जाएगी। और सबसे कम कट ऑफ अगर आप नक्सल प्रभावित जिले जो होते हैं भारत के, उनके अंदर से आप अगर आते हैं तो उसकी कट ऑफ 60 रहेगी। मतलब कहने का ही उदाहरण के तौर पर वैसे बताया गया है, इतना इतना कम रहेगा ये कट ऑफ का, ये चीज आपने ध्यान रखनी थी, ठीक है। अगर आपका फॉर्म भरते टाइम को आपसे गलती होगी, ठीक है, तो उस गलती को 4 से लेकर के 6 जनवरी 2024 के बीच में उस त्रुटि को क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं जानकारी पसंद आई होगी। कोई और आपका सवाल रह गया हो तो नीचे कमेंट आप जरूर कर देना। मिलते हैं 30 नवंबर को शाम को 8 बजे जो है लाइव क्लास होगी जीके की, ठीक है, हिंदी की भी क्लास हो जाएगी। जय हिंद।